बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में रहमत नाम का एक नेक दिल मगर गरीब आदमी रहता था। वो मेहनती किसान था, दिन भर खेतों में काम करता और जो कमाता था इसी से अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालता। रहमत शुक्रगुजार और साबिर बंदा था, चाहे कभी खाने में कमी रह जाती वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और सब्र से काम लेता। इसके दो बेटे थे, हमीद और कलीम। हमीद बचपन से नर्म दिल, ईमानदार और मेहनती था। इसका ईमान और खुलूस वालिद की सिफात के आईने थे। वो हमेशा ये समझता कि अल्लाह की रज़ा ही सबसे बड़ी दौलत है और वो अपने वालिद का एहतराम और खिदमत करता। दूसरी तरफ कलीम बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो मेहनत से डरता, आसान रास्ते तलाश करता और कभी कभी लोगों का हक छीन कर आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता। वो कहता करता कि चालाकी से ही कामयाबी मिलती है और मेहनत से कोई खास फायदा नहीं। हर बार जब कलीम ये बातें करता, रहमत अफसोस से सर झुकाकर अल्लाह से दुआ करता कि इसके बेटे को सीधा रास्ता दिखाए। वक्त गुजरता गया और रहमत की सेहत कमजोर होने लगी। अब वो पहले की तरह खेतों में मेहनत नहीं कर सकता था। इसने सोचा कि बेहतर यह है कि अपनी जमीन दोनों बेटों में बराबर तकसीम कर दे ताकि वो दोनों अपनी किस्मत खुद कमाएं। एक शाम इसने दोनों को बुलाया और कहा, बेटो, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं चाहता हूं कि जमीन तुम दोनों में बराबर तकसीम कर दूं। याद रखो, जमीन तभी बरकत देती है जब सच्चाई, मेहनत और हलाल रोजी पर भरोसा किया जाए। हमीद ने खुशी से सर झुका दिया और कहा, आबा जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। कलीम के दिल में दूसरी सोच थी। इसने तय कर लिया कि जमीन का बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी का होना चाहिए। वो आसान रास्तों से जमीन अपने नाम कराना चाहता था। इसने गांव के एक चालाक मगर बदकिरदार आदमी से राब्ता किया जिसे लोगों को धोखा देने के लिए मशहूर था। इसके मशवरे पर कलीम ने एक साजिश सोच ली। वो अपने बाप को ये दिखाएगा कि हमीद इसकी इज्जत नहीं करता, हमीद इसके खिलाफ साजिश कर रहा है ताकि रहमत खुद जमीन कलीम को दे दे। कलम मुसलसल ये अफवाहें फैलाता गया, मगर एक दिन रहमत ने चुपके से सुनने का इरादा किया और देखकर अफसोस हुआ कि कलीम झूठ बोल रहा है। वो खामोशी से घर लुटा, अल्लाह से दुआ की और बेटे के लिए हिदायत मांगी। कलीम जब अपनी साजिश नाकाम देखता है तो इसने और भी बुरा कदम उठाया। एक रात वो चुपके से हमीद के खेत में आग लगा देता ताकि माहौल में ये तासुर फैल सके कि दुश्मनी हसद की वजह से फसल जली है। सुबह जब हमीद ने अपनी जलती हुई फसल देखी तो आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तो जानता है मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता, मुझे सब्र दे कि मैं दोबारा मेहनत कर सकूं। रहमत का दिल भी टूटा, मगर उसने कलीम पर सीधा इल्जाम न ठहराया। वो चाहता था कि हक अपने वक्त पर सामने आए। हमीद ने दिल में ठान ली कि वो मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। इसने दोबारा खेती बाड़ी शुरू की, कम वसाइल में ज्यादा मेहनत की और पड़ोसियों से मदद मांगी। इसका खुलूस और मेहनत गांव वालों के सामने रोशन हो गई। लोग इसकी मदद करने लगे और कुछ ने बीज, चंदा और हल्की मदद दी ताकि फसल दोबारा लग जाए। दूसरी तरफ कलीम का अखलाक और रवैया दिन ब दिन बदतर होता गया। जब हकीकत जांची गई तो गांव वाले और रहमत ने बहुत सी छोटी चीजों का नोटिस किया। कलीम की चालाकियों और बददियानती की निशानियां वाज़ेह हो गईं। एक दिन देहातियों ने देखा कि कलीम खुद ही रात को खेत में घुसा हुआ था। इसी शब की चांदनी में जो आतिशी निशान थे वो इसी के पास खत्म हो रहे थे। हकीकत सामने आ गई। कलीम का बस चायवट गया और उसका सच उफशा हो गया। रहमत ने कलीम को बुलाया। कलीम शर्मिंदा और बेबस अब कोई बहाना ना बना सका। रहमत ने आंखों में आंसू लिए मगर हिकमत से काम लिया। इसने कलीम से कहा, बेटा, जमीन और दौलत से बढ़कर दिल और ईमान की कीमत है। तुमने इस घर का अमन बर्बाद किया है। कलीम ने अपनी हरकतों का एतराफ किया और सच्चे दिल से मुआफी मांगी, मगर मुआफी के बावजूद देहातियों का गैज़ और एतमाद टूट चुका था। कलीम ने जो नुकसान पहुंचाया था वो आसानी से मिट नहीं सकता था। रहमत ने फैसला किया कि सजा और इताब से बेहतर है इस्लाह और जिम्मेदारी है। इसने कलीम को एक शर्त पर मुआफ किया। कलीम को न सिर्फ अपने किए का इकरार करना होगा बल्कि वो हमीद की मदद करेगा, खेतों की मेहनत करेगा और जो नुकसान हुआ इसकी तलाफी में हाथ बटाएगा। अगर कलीम वाकई बदलना चाहता है तो मेहनत और ईमानदारी के जरिए एतमाद वापस कमा सकता है। कलीम ने यह वादा किया। इब्तिदा में इसके इरादे सादिक नहीं थे, मगर जब उसने मेहनत का जायका चखा, सुबह सवेरे उठना, पसीना बहाना, खेतों में हाथ बटाना
تو آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی تبدیلی آئی۔ حمید نے بھی کلیم کو موقع دیا اور نرم دلی سے کام لیا۔ گاؤں والے بھی رحمت کی حکمت اور حمید کے خلوص کو دیکھ کر کلیم کو موقع دینے لگے، مگر سب کی نظر اس پر بنی رہی۔ سالوں بعد حمید کی سخت محنت نے کھیتوں کو دوبارہ ہرا بھرا کر دیا اور رحمت کی آس اہمیت لے آئی۔ کلیم نے حقیقی توبہ کی، اس نے نہ صرف اپنی حرکتوں کی معافی مانگی بلکہ دل سے محنت کو قبول کیا اور اپنے بھائی کی مدد میں لگ گیا۔ اس نے غلامی اور چالاکیوں کی راہ چھوڑ دی اور ایمانداری سے کما کر اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ گاؤں کے لوگ بھی بتدریج اسے قبول کرنے لگے، مگر کلیم نے وہ سبق کبھی نہ بھلایا کہ آسان راستے ہمیشہ نقصان اور شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ آخر میں رحمت نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں نے زمین برابر بانٹی تھی، تم میں سے ہر ایک نے اپنی راہ چنی۔ حلال محنت، صبر اور نیت صاف رکھو، یہی اصل میراث ہے۔ رحمت کی آنکھوں میں مطلب زندگی کا اطمینان تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی دل کی خواہش پوری ہوئی۔ ایک بیٹا ایمانداری اور صبر کی مثال بنا اور دوسرا اپنی غلطیوں سے سیکھ کر نیک راستے پر آیا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس قصے کو اسباق کے طور پر دہراتے رہے۔ کہانی کا سبق یہ ہوا کہ سچائی اور محنت کی طاقت آخرکار کامیاب ہوتی ہے اور ظلم و فریب ہمیشہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ رحمت کی بس یہی دعا رہتی کہ اللہ سب کے دل سیدھے کرے اور برائی سے بچائے۔ اس قصے سے گاؤں کے بچوں کو وہ سبق ملا جو نسل در نسل سنایا جاتا رہا، محنت کرو، حلال کماؤ اور صبر کو دوست بناؤ، یہی حقیقی دولت ہے۔ ختم شد۔ سچائی اور محنت کی راہ آسان نہیں ہوتی،